मधु चंदन सोशल मीडिया तरफ से आपको प्यार भरा प्रणाम। आज का टॉपिक है लेबर का रिलेटेड। लेबर लॉस होता है क्या। आप देखिए, लेबर दो तरह का होता है। एक ही लेबर स्किल और अनस्किल लेबर। लेबर का सारी समस्या देखा जाता है। लेबर काम करते हैं कहाँ? वो फैक्ट्री में काम करते हैं, नहीं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है। वो काम करते हैं क्यों? ओनली वेजेस के लिए वो काम करता है। बहुत कुछ फैक्ट्री है, वो 8 घंटा से ज़्यादा मेहनत कराते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वो मेहनत कराता है, लेकिन पेमेंट नहीं देता है। इसलिए वो लेबर लोग हरासमेंट होता है। वो किसका पास कंप्लेन करेंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे, उसका बारे में लेबर लोग को मालूम नहीं है। वो जो लेबर का, मजदूर का जो शोषण हो रहा है और उसको मिसबिहेव किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको रुकाने के लिए, उसको हितों के लिए लेबर लॉस बनाया गया है। पहले जो लेबर लॉ था बहुत कुछ उधर ज़्यादा बात लिखा हुआ था, लेकिन समझ में नहीं और कुछ गड़बड़ी हो गया। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और लेबर लॉस को चारी तरफ से डिवाइड किया है। उसको बोला जाता है कोड ऑफ वेजेस 2019। वो एक कार्ड है, वो जो लेबर का वेजेस का बारे में उधर मेंशन किया गया है। और सेकंड में आता है हेल्थ एंड सेफ्टी कोड 2019, और थर्ड में आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019, और लास्ट में आता है सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें पीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी लीव के बारे में लिखा गया है। और लेबर, जब हम लेबर काम करते हैं, आइदर स्किल हो और अनस्किल हो, हम वेजेस के लिए काम करते हैं। और जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा हुआ है, जो दिन में एक ही लेबर 8 घंटा से ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, और वीकली में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करना नहीं है। लेकिन वो आदमी काम कराता है, सपोज हम डेली 8 आवर्स से 8 आवर्स काम कर दे, सपोज 8 आवर्स का हमको 800 सैलरी है, ठीक है। वो जो 9 घंटा काम किया है, वो जो 1 ही घंटा ओवर ड्यूटी हो गया, उसके लिए डबल पेमेंट होना चाहिए। मतलब 100 रुपया मिल रहा था 8 घंटा को, 8 घंटा को 800 रुपया, 1 ही घंटा को 100 रुपीज़। लेकिन वो जो 1 ही आवर ज़्यादा काम कराया है, उसके लिए 200। मतलब आप एक ही दिन 9 आवर्स काम करेगा तो आपका सैलरी होगा 1000। लेकिन कुछ कुछ ठेकेदार, नहीं तो कंपनी में, वो 9 आवर काम कराता है, लेकिन 8 आवर का पेमेंट देता है। और सपोज ऐसे आपका साथ होता है, तो वो जो फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 59, द फैक्ट्री एक्ट 1948 में स्पष्ट क्लियर कट लिखा गया है, दिन में 8 आवर से ज़्यादा नहीं। और मैंने आपका साथ ऐसे किया है तो हमको वो एक ऑफेंस हो गया। तो उसके लिए हम कहाँ कंप्लेन करेंगे और कैसे हमको राइट्स मिलेगा, उसका बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं बोल दे हूँ आपको, लेबर हितों के लिए और उसको जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो दुर्व्यवहार से छुटकारा पाने के लिए लेबर लॉज को 2009 में 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोड ऑफ वेजेस 2019, और सेफ्टी हेल्थ कोड 2019, और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019, एंड सोशल सेफ्टी कोड 2009। इसमें पीएफ, ईएसआई और मैटरनिटी लीव के बारे में मेंशन किया गया है। जब एक ही कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका पास एक लेबर कार्ड होना चाहिए, नहीं तो पीएफ, ईएसआई जो डिडक्शन होता है उसका स्लिप होना चाहिए, नहीं तो ठेकेदार जो कंपनी में काम कराता है उसमें कुछ एग्रीमेंट रहता है, वो भी एक प्रूफ है। और किसी किसी कंपनी ने
काम करने वाले को आई कार्ड भी इशू कर देता है। आप जो कंप्लेन करोगे कब करोगे? जब आपका साथ कुछ ऐसे हादसा हो गया, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और जितना दिन आप इंजोर है उसका दिन आपको सैलरी नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो कंपनी का जो कुछ बात आप बोल दिया है, कंपनी को गुस्सा हो गया तो विदाउट नोटिस से आपको काम से बहिष्कार किया जा रहा है, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम काम कराता है लेकिन पेमेंट 8 घंटा का देते हैं, ओवर ड्यूटी का पेमेंट नहीं देते। इससे कुछ लेबर लोग का प्रॉब्लम, हर तरह का प्रॉब्लम रहता है। उसको हम कैसे हमारा राइट को हम मिलेगा, इसीलिए आपका साथ जो कुछ भी ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है, एक ही आदमी कंप्लेन करेगा तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रुप होके आप कंप्लेन करोगे तो आपका सुनवाई बहुत जल्दी होगा। आप पहले लेबर कमीशन का पास एक प्लेन पेपर से लिख लीजिए आपका क्या क्या कुछ आपका साथ कंपनी लोग ने क्या क्या कुछ गलत किया है, अब सभी लिख लीजिए। और उसका बाद प्रूफ, आप वो कंपनी में काम कर रहा है उसका एक प्रूफ और गवाही का जरूरत रहता है। आप लेबर कमीशन में पहले आपको पिटिशन देना पड़ेगा और उसका काम है 30 डेज, मतलब एक ही महीना का अंदर आपको लिफ्टरना होना चाहिए। सपोज आपको 30 डेज में कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं है तो अब सेकेंड स्टेज होता है लेबर कोर्ट, जहाँ पर केस चलता है लेबर कोर्ट में। आप वो केस को लेबर कमीशन को एक पिटिशन दे दीजिए, जो आपका टाइम पीरियड तो ओवर हो गया, कृपया वो केस को आप लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और लेबर कोर्ट में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, लेबर कमीशन को आप बोलने से और लिख के देने से वो लेबर कमीशन आपका कंसेंट लेबर कोर्ट को भेज देंगे और लेबर कोर्ट में आपको भी हाजिर होना पड़ेगा और जिसका एग्नेस्ट में आप केस किया है वो आदमी को भी उधर हाजिर होना पड़ेगा। उसका टाइम पीरियड रहता है 19 डेज, लेकिन 19 डेज के अंदर नहीं होता है, वो 1 साल और 1.5 साल लग जाता है। आप धैर्य और हिम्मत को कभी हटाना नहीं है। अब आपको जब तक राइट मिला नहीं है तब तक आप कंप्लेन करना या धैर्य रखना चाहिए, तब आपको राइट जस्टिस मिलेगा। देखिए वो पेमेंट भी बहुत कंपनी में पेमेंट भी ठीक टाइम पर नहीं देते हैं और देने से भी ओवर आवर जो आप ड्यूटी के है उसको कुछ नहीं देता है। और आप काम कर रहे हैं, हादसा हो गया, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नहीं तो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, सपोज कुछ हादसा हो गया, आपका हाथ पैर कुछ टूट गया है, आपको मेडिकल फैसिलिटी वो कंपनी को देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। वो जितना दिन आप अनफिट रहेंगे वो दिन आप बैठ के आपको सैलरी मिलना चाहिए, वो सब नहीं कर रहा है। और आप सपोज हम इतना काम कर रहे हैं, हमको इतना हार्ड काम करने के लिए आप बोल रहे हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा पेमेंट कर दीजिए, ऐसे आप बोल दिया तो उसको गुस्सा हो जाता है, विदाउट नोटिस से आपको नौकरी से काम से हटा देते हैं। लेकिन वो जो समस्या होते हैं इसके लिए आप पहले लेबर कमीशन का पास कंप्लेन देना पड़ेगा। वो 30 डेज का अंदर लिफ्टरर नहीं मिल रहा है तो लेबर कमीशन को आप लिख के दीजिए, वो केस को आप कृपया लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उधर लेबर कोर्ट में जो ट्रांसफ़र होगा आपको सबूत और गवाही का ज़रूरत रहता है। आप जो कंपनी में काम किया है आपका पास है क्या, लेबर कार्ड है, नहीं तो ये पीएफ और इस ईएसआई जो डिडक्शन है उसका स्लिप भी चलेगा, नहीं तो जो एग्रीमेंट भी चलेगा, नहीं तो कुछ कुछ कंपनी में आई कार्ड दे रहा है वो आई कार्ड भी प्रोड्यूस करना से चलेगा। और 2 गवाही का जरूरत होता है, उसका सुनवाई जरूर होगा और आपको जरूर राइट मिलेगा। व्यूअर्स लोग, आज के लिए इतना ही है, फिर अगला दिन और दूसरा टॉपिक लेके आपके सामने में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदाई, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।